अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं नेशनल पैलेस ऑफ सिंतरा। टिकट मैंने ले ली है और मेरे गूगल मैप को वक्त पड़ा हुआ है कि मैं गलत जा रही हूँ। तो टिकट आई है जी 13 यूरोज़ की। मैं कोई पाकिस्तानी इंडियन पैसों से हिसाब नहीं लगाती हूँ, तो अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से लगाएं। थैंक यू। ये जी है नेशनल पैलेस ऑफ सिंतरा, जिससे टाउन पैलेस भी कहते हैं। और ये जी सिंतरा जैसे खूबसूरत से शहर के दिल में है, ये बिल्कुल उसके सेंटर में है। ये 19th सेंचुरी से जो है ये 19 सॉरी कह रही हूँ 9th सेंचुरी में ये बना था। जब ये पहली दफ़ा मूरिश जो हुक्मरान थे उन्होंने इसे बनाया था। बाहर से इसकी बिल्डिंग बड़ी सिंपल सिंपल सी लग रही है, अंदर जाके देखते हैं ये अंदर से ये कैसा है। तो जो मूरिश हुक्मरान थे उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद फिर जैसे जैसे मतलब ये सेंचुरीज गुजरती गईं, साल साल गुजरते गए, तो उसके बाद उसको रेनोवेट वगैरह भी जो थे वो करते गए हैं। इस वजह से इसमें आपको टाइम के साथ साथ जो थे गॉथिक, मैनुलाइन, मूरिश जैसे जो आर्किटेक्चर हैं वो स्टाइल सारे यहाँ पे उनका मिक्स मुरब्बा ही है। ये देखें मूरिश स्टाइल, ये जो छतों का ये जो रूफ्स का ये जो स्टाइल है ये मूरिश मूरिश स्टाइल है ये देखें फर्नीचर चेक करें। है तो साढ़े चनियोड़ का फर्नीचर है। पता नहीं चनियोड़ वालों ने इनकी नकल उतारी है या इन्होंने चनियोड़ की नकल उतारी है, लेकिन सेम देखें। अगर आप इसका ये देखिए आप कितने खूबसूरत फानूस और कितने खूबसूरत किस्म के जो हैं वो छतों का स्टाइल कितना खूबसूरत है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज भी है। ये जो साइट है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है और मतलब एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो मतलब यहाँ पे आपको रॉयल पास्ट नज़र आएगा। ये देखें जी, ये बेडरूम है। अच्छा मैं जो फर्नीचर है उसका उसकी उसकी बनावट देख रही हूँ सेम ऐसे अब वो हमारे चनियोट में बनते हैं। तो यहाँ पे तो साफ़ सुथरे लग रहे हैं और छतें देखिए कितनी खूबसूरत बनाई हुई हैं और अंदर ग्लोब। यकीनन ये साथ साथ रेनोवेट तो हो रहे हैं। और ये था किसका, ये बेडरूम है जी, कितना खूबसूरत है। ये किसी प्रिंस या प्रिंसेस का है बेडरूम है, तो उसकी जो रूफ में अंदर अंदर क्राउन बने हुए हैं। ये है ड्रेसिंग रूम, ये प्रिंसेस का है। हाँ आगे तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ड्रेसिंग रूम है। जिंदगी तो ये चीज है। मेरा ख्याल है ये होंगी प्रिंसेस जिनकी तस्वीर। साथ साथ लिखा हुआ है कि डोंट टच। ये देखें जी, सिटिंग रूम। ये है प्रिंसेस का सिटिंग रूम। वाओ,
साथ साथ उनका जो आर्किटेक्चर है, आप वो चेक करें कि किस कदर खूबसूरत, किस कदर। हाँ, रेनोवेशन साथ साथ यकीनन होती रही होगी कि मतलब टूटपा जुनून थोड़ा बहुत वो देखते ही रहे होंगे, लेकिन उसकी जो उसका स्ट्रक्चर बनाया है, जो उसकी एक खूबसूरती है, वो तो वही है ना जिसे उन्होंने बरकरार सिर्फ रखा हुआ है। ये वॉशरूम था उसका, वो टब वगैरह और रंगीन शीशों वाले, ये भी इधर यहाँ का एक बड़ा एक, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे नज़र आता है। पांडे। ये वार्डरोब रूम है और रेनोवेट हो रहा है, ऊपर से उसका काम वगैरह हो रहा है। और कितनी सारे उसके पास कपड़े होंगे ना, मतलब अलमारियां देखें आप कितनी सारी हैं। प्रिंसेस थी भाई, यहाँ हुक्मरान नहीं हमारे मान है, वो तो फिर प्रिंसेस थी। घर कह रही हूँ, महल के हर तरफ से किसी भी कोने में भी नजर मतलब पहुंच जाती है। उन्होंने ना सासा जो है ना वो बताया हुआ है कि मतलब इधर से, मतलब एक तरफ से शुरू करने के बाद उन्होंने साथ साथ डायरेक्शन बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि उसके बाद आप इस तरफ को जाएंगे। अदरवाइज़ जो है, अगर हम अपने तौर पे जाएं तो हम शायद खो जाएं, हमें पता ना चले कि हमने कौन सा हिस्सा देख लिया है, कौन सा हिस्सा नहीं देखा। ये साथ साथ अगर आप देखें तो वो बैरियर्स लगे हुए हैं, और साथ साथ उन्होंने बताया हुआ है कि इधर से स्टार्ट करें और फिर आगे आगे एरोज दिए हुए हैं कि अब आप इधर को जाएं, अब आप इधर को जाएं, लोगों की आसानी के लिए। पैलेस गार्ड रूम। अच्छा ये देखें, ये है उसका मुकम्मल जो है, ये है वो पैलेस, उसका मॉडल जो है वो बनाया हुआ है उन्होंने। कितना फैला हुआ है और कितना खूबसूरत है। इसकी रूफ देखें, और उसमें ये जो है, जो बने हुए हैं, स्वान्स बने हुए हैं। मेरा ख्याल है ये स्वान्स हॉल, इसको हॉल भी कहते हैं। ये हॉल अपने पेंटेड सीलिंग के लिए मशहूर है, जो स्वान्स को डेपिसिट करता है। ये हॉल रॉयल बैंक्वेट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए यूज़ होता था। मतलब उसकी छत पे अगर आप गौर करें तो उसमें स्वान्स जो हैं वो बने हुए हैं, इसलिए उसको स्वान्स हॉल कहते हैं। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और साथ साथ जो है ये इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ जो है ना, ये भी उसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करती हैं। यहाँ से आपको सारा जो है टाउन नज़र आता है, और वो ऊपर जो किला है वो भी नज़र आता है, जो यहाँ का ओल्डेस्ट फोर्ट है। उसके ऊपर भी हम विज़िट करेंगे और व्लॉग बनाएंगे। इन खिड़कियों से सारा टाउन ऑलमोस्ट नज़र आता है। हाँ, ये स्वान्स हॉल। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके तो आप इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं खुद भी अपने तौर पर, इसकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो क्या है। गल ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ है।
अच्छा, बर्ड्स वगैरह जो हैं इनकी जो रूफ़ का जो आर्किटेक्ट है या उसमें इनके बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। यहाँ से भी महल के जो है उसमें नज़र पड़ती है। महल के अंदर इसका जो बाहर सहन है या कुछ भी कह लें उसको। वॉल आर्ट बहुत खूबसूरत है। एक और चीज़ आप नोट करेंगे, अच्छा देखिए वॉल आर्ट मतलब टाइल्स की सारी आर्ट है ये ना। ये कोर्ट ऑफ आर्ट्स रूम भी है मेरा ख्याल है। आगे खड़े हैं वो पढ़ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं देख नहीं पाई हूँ। पेंटेड सीलिंग। हाँ ये जो है ये हॉल जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूम है जहाँ पे वॉल्स पर पुर्तगीज जो है वो बेड देखें कितना खूबसूरत है शीशों वाला। यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये जो है मतलब इनकी वॉल्स पर पुर्तगीज अरिस्टोरेसी के 72 कोट्स ऑफ आर्म्स जो हैं वो डेकोरेट किए गए हैं। ये ख़ास तौर पर ये जो मतलब टाइल्स वाले जो रूम है ना इनमें, इनको कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स रूम। इसमें मतलब इन टाइलों में जो हैं वो 72 कोट्स ऑफ आर्म्स जो हैं वो डेकोरेट किए हैं, इसलिए ये ख़ास रूम्स हैं। और ये स्वान्स हॉल के साथ साथ हैं ये रूम्स। ये यहाँ की वार्डरोब मतलब जिसका वो रूम था उसकी ये वार्डरोब है। साथ साथ जो हैं इनके ये जो वॉल्स पड़े हुए हैं और मतलब सीलिंग की जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे बनी हुई हैं क्या जल परियां। ये देखें ये कपड़े के ऊपर आर्ट हुआ है। मैग्निफिसेंट लग रहा है। ये जो है दोनों तरफ जो है ये क्लॉथ आर्ट है। मेरा ख्याल है कि इसकी भी कोई ना कोई रीज़न होगी या इसकी खूबसूरती जो है वो भी नज़र आ रही है। इतनी खूबसूरत आर्ट हुआ है कि किताबें डू नॉट टच। पिलो पड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ें भी जो हैं संभाल के रखी हुई हैं काम आ रहे। मैं इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए कैमरे को रोक रही हूँ कि आप अगर पढ़ना चाहें इसकी हिस्ट्री को तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक और चीज़ नोट किया, ये लोग जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं ना तो उनको हर चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप पढ़ो डायनास कोर्टयार्ड, उनको कहते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। जहाँ हम इस मामले में अपने बच्चों से बहुत दूर हैं। मतलब
हम अपने बच्चों को इस तरह की जगहों के बारे में बताते ही नहीं हैं। उन्हें इस तरह की जगहों पे लेके ही नहीं जाते, उनको घुमाते फिराते नहीं हैं, उनको कोई भी अपना हिस्ट्री से उनका तारुफ ही नहीं करवाते। कितना बड़ा है ये महल, और ये अगर बैरियर ना हो तो कोई कहीं निकला हो, कोई कहीं निकला हो, और किसी को कुछ पता ना हो कि हम किधर जा रहे हैं। ये इनकी जो टाइल्स हैं, उनके स्टाइल्स, उनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो भी उन्होंने साथ साथ रखे हुए हैं। A memory of the hibernity. देखिए वो पूरी जो दीवार है उसके ऊपर मेमोरी या मेमोरी, एक कितनी खूबसूरत सी वो सजावट है, और कितने अलग से किस्म के, डिफरेंट किस्म के जो हैं उसके ऊपर वो नक्शो निगार थे। मैं आगे एक बात सोच रही थी, ये चनियोट का फर्नीचर जो है ये मतलब साढ़े तो कटियो कटी होया रहता है मतलब मुझे बेसिकली, मतलब मुझे जो है किंग्स जुआओ 3 चैम्बर्स, मुझे पर्सनली जो है ना वो चनियोट का फर्नीचर पसंद नहीं है, मुझे बहुत कट्टा पड़ता है। द मेमोरी ऑफ नोबिलिटी, हर जगह पे फानूस, और ये कितने खूबसूरत लगते हैं। अपने असासे उन्होंने कितने संभाल के रखे हुए हैं, ओ फल्ला। और ये देखें, ये तो यकीनन जाहिर है अब उनके साथ साथ मेहनत है जो नज़र आती है। इधर आके हम अपनी जुबान से भी बड़ी मार खाते हैं। ये देखें, ये क्या बना हुआ है भला? ये जो क्लॉथ आर्ट है ये क्या है? ड्रैगन बना हुआ है या एक और है, वो परिंदे का नाम मुझे उसका भूल गया है। बताइएगा कमेंट्स में, ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको पता चले तो। कॉरिडोर, ये देखें, ये एंट्रेंस कितनी प्यारी है, और ये उसकी दीवारों के ऊपर आर्ट चेक करें, घोड़े और ये टाइलों का साथ आर्ट है, और ये ऊपर देखें उसकी सीलिंग देखें, किस कदर खूबसूरत सीलिंग है उसकी, और वो कितना वो मतलब कितनी ऊंची सीलिंग है और खूबसूरत कितनी है। और उसकी दीवारों की आर्ट चेक करें, यहाँ पे ये देखें दरख्त, मतलब ये टाइलों के टुकड़े जोड़कर उन्होंने इतना खूबसूरत आर्ट बना दिया। और बॉर्डर्स में ये जो बच्चे हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत नज़र आती है, ये परों वाले बच्चे फरिश्ते बहुत रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इस आर्ट को। आइडेंटिटी, आइजल द किंग मैनुअल 1। एक्चुअली ये जो थे, ये मतलब जो इनका किंग था मैनुअल, ये उसी से रिलेटेड उसका ये जो है ये महल है, तो उसी से रिलेटेड जो है ये सारा कुछ
यहाँ से सारा जंगल नज़र आता है। बहुत खूबसूरत, मतलब अल्फाज नहीं है उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए। कैमरास जो होते हैं वो भी उस कैप्चर नहीं कर पाते उस खूबसूरती को। अब ये देखें, दीवार की आधी साइड पे मतलब वो पूरा आर्ट वर्क दिखाया गया है एक ही पिक्चर को, लेकिन दीवार की दोनों साइडों को अंदर लिया गया है और उसमें लेकिन वो तस्वीर पूरी हो रही है। हमारे कैमरा जो होते हैं वो कैप्चर करने से कासिर होते हैं इन चीज़ों को। जो आंख देख पाती है ना, उसकी तो बात ही और है। फ्लोर देखें, साथ साथ दरवाजे उनके और हम चैपल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। हाँ ये देखें, ये उनका चैपल। जो पीछे रूम गुजरे थे उनको अरब रूम्स भी कहा जाता था। जो उसमें जो है वो मूरिश इंस्पायर्ड, क्योंकि एक्चुअली ये मूरिश जो थे उन्होंने ही इसको बनाया था, तो इसलिए मूरिश जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन साथ साथ गोथिक मैनुअल लाइन जो है वो भी हैं, लेकिन जो है मेन जो है वो यहाँ पे मूरिश इंस्पायर्ड जो है वो आर्किटेक्चर है। ये जो नेशनल पैलेस ऑफ सिंतरा है, इसको पहले मूरिश फोर्ट के तौर पर भी यूज़ किया गया है। ये फाउंटेन है, हाँ जी, मेरा ख्याल है मैं यही, हाँ यही वाले हैं वो ये अरब रूम है। ये रूम अपने ब्यूटीफुल मूरिश इंस्पायर्ड जो हैं वो डिज़ाइन और सेंट्रल फाउंटेन के लिए मशहूर थे क्या, मशहूर हैं अभी भी। हाँ ये काउंसिल ऑफ चैम्बर, मतलब हर एक काम के लिए उनके पास अलहदा रूम है। जाहिर अब इतने बड़े महल और उनमें से ही अंदर उन्होंने सारा कुछ किया होता है। अभी तो वो बड़े हिस्से हैं जहाँ पे उन्होंने वो बैरियर्स लगाकर बंद कर दिए होते हैं कि लोगों की रसाई से दूर कर देते हैं, लेकिन फिर भी नॉट बैड। ये हम आगे हैं जी, इनकी ख़ास ये देखें, ये है इसको, इनका जो है वो चिमनीज़, मतलब इनका किचन था ना जो, वो है ये। इसमें मतलब ये आइकॉनिक कॉनिकल जो चिमनीज़ है ना, उसकी वजह से भी ये बड़ा मशहूर है। ये रॉयल किचन है। रॉयल किचन का जो हिस्सा है वो सिंदरा के मंजर में वाज़े तौर पर मतलब देखा जा सकता है। अगर इसको बाहर से भी देखें ना तो ये इसकी चिमनीज़ जो है, अगर मैं ऊपर अभी दिखाती हूँ आपको, तो ये बाहर से भी नज़र आती हैं।
ये जो ये देखें, ये जो चिमनीज है ना, ये पैलेस के रॉयल किचन का हिस्सा है और सिंत्रा के स्काईलाइन की एक प्रोमिनेंट फीचर है ये। पहले ये मूरिश फोर्ट के तौर पर यूज़ किया गया था, लेकिन बाद में पुर्तगीज जो मोनार्क्स थे उनके ज़रिए एक्सपेंड और रेनोवेट भी किया गया, और फिर ये एज अ रॉयल रेजिडेंस जो है ये पैलेस जो था ये पुर्तगीज जो थे क्या नाम है इसका, ये पैलेस जो थे वो पुर्तगीज किंग के प्राइमरी रेजिडेंस रहा और स्टेट इवेंट्स और सेरेमनीज़ का मरकज़ रहा। और जो था इसका पैलेस जो था वो मैंने पहले ही बताया कि गोथिक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये गोथिक और जो है वो मैनुलाइन, मोरिश और मतलब इस तरह के स्टाइल से अनोखा मिक्सचर ही बनाया, इसलिए इसको जो है यूनिक आर्किटेक्चर मार्वल भी कहा जा सकता है। नेशनल जो इसको नेशनल पैलेस ऑफ सिंत्रा जो है ये अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर, सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए जाना जाता है। मतलब अगर आप भी गौर करेंगे तो आप भी देखेंगे कि हर रूम दूसरे रूम से अलहदा ही आपको नज़र आएगा, हर जगह दूसरी जगह से अलहदा ही नज़र आएगी। ये एक जेम की तरह है। अब ये देखिए ये सेहन में है, इसके अब यहाँ पे मतलब उसकी सीलिंग चेक करें, उसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग देखें कितनी खूबसूरत है। ये मुझे अलबत्ता नहीं लग रही है और वॉल्स मुझे पुरानी ही लग रही हैं, लेकिन जो ये मुझे सीलिंग है ना ये मुझे नहीं लग रही है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। ये है वाटर ग्रोटो, एन एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, फ्रॉम द जो भी वो कभी कभी दिल करता होता है ना ज़रा सेहन में बंदा वो ज़रा बरामदे टाइप में बैठने का। साथ साथ मतलब ये जो है उन्होंने अपनी वेंटिलेशन का भी बड़ा ख्याल किया हुआ है। जो भी अंडर मींस के जो अंडरग्राउंड उनकी होगी वहाँ पे उनकी रसाई तो नहीं है, लेकिन जो अंडरग्राउंड उनके रूम्स हैं वहाँ की खिड़कियाँ वगैरह उन्होंने ज़रूर बनाई होती हैं ताकि जो है वो वेंटिलेशन जो है वो रहे। ये उसका सेहन, मतलब ये हम तकरीबन सारा जो है वो देख के आए। यहाँ पे हमने तकरीबन जो है ये सारा पैलेस जो था वो उसको सारा देख लिया और आपको भी दिखा दिया, अगर आपने सारा देखा होगा तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर इस किस्म की अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। और बाहर मौसम देखें कितना खूबसूरत है। वो जो ऊपर नज़र आ रहा है वो भी एक कासल है उन पहाड़ों के ऊपर।
ये हम आ गए हैं बाहर और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जो लोग हिस्ट्री लवर हैं, जो जिन्हें ऐसी जगहों पे जाना पसंद है, उनको देखना पसंद है, तो उनके लिए तो ये बहुत 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 बेहतरीन है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।